पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं तपस्थली यूट्यूब चैनल पर। यह हमारा एक परिवार है, शिक्षा का परिवार है। आप सभी हमारे सदस्य हैं। तो दोस्तों, मैं आपके लिए आज जैसे हम वो चैप्टर वाइज रिवीजन की जो सीरीज चल रही है उसी में आगे मैं एक डिस्काउंट का क्लास लेके आपके सामने आया हूँ। ये इसमें भी वही क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं और डिस्काउंट के बारे में हम डीप में बात करने वाले हैं आज। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। एंड में हम देखते हैं कि आप कितना ज़्यादा हमें लाइक करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पहला देखते हैं कि 2000 क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि 2000 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 1600 में बेचा जाता है। छूट प्रतिशत देखो दोस्तों, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है। छूट किस पे दी जाती है? छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है। किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पे। और छूट के बाद जो मूल्य बनता है वो छूट के बाद जो बचता है वो क्या रहता है? हमारा विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है? विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको, यही है बस। चलिए अब आगे बताते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 अंकित मूल्य है उसका, मार्केट प्राइस कितना है उसका? 2000। ठीक है, और 1600 में बेचा जा रहा है। तो 1600 क्या हो गया? उसका एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया कितना? 1600। तो उसने छूट कितने की दी? 2000 से 1600 तक कितने की छूट दी? 400 रुपए की छूट। कितने की? 400 की छूट। कितने पे दी है? मार्केट प्राइस अंकित मूल्य पे दी जाती है। तो कितना है वो? 2000। परसेंट निकालना है तो क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएंगी, इस एक जीरो से ये जीरो चली जाएगी। 2 से 40 को हम 20 बार काटेंगे, कितना हो जाएगा? 20%। कितने की छूट दी है उसने? 20% की। बस दोस्तों, आप आराम से इसको टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। बिना पेपर और कॉपी के भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20% और 10% की जो क्रमिक छूट के समतुल्य एक छूट ज्ञात कीजिए। जब दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि छूट, दो छूट दे रखी है, उसमें से एक छूट निकालनी है, तो सबसे आसान तरीका देखो, मैं आपको बताऊं, जितनी छूट दे रखी है ना, 20 प्लस 30, इसको जोड़ लो, कितना होता है? 30। और माइनस का चिन्ह लगा के इन दोनों का मल्टीप्लाई में 100 से भाग दे दो। कितना? 20 इंटू 10 बटे में 100। एक जीरो से ये जीरो, इससे ये, कितना हो गया? 2 एकम 2। कितने परसेंट के बराबर है वो? 28% के बराबर, एक छूट के बराबर। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। उसका शुद्ध लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखो, क्रय मूल्य से 30% अधिक, 30% बराबर क्या होता है? 30% बराबर क्या होता है? 3 होते 10। क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य कितना है? 10। क्रय मूल्य सीपी, सीपी कितना है? 10। एमपी अंकित करता है कितना? 10 पे 3 ज्यादा, मतलब 13 अंकित करता है। फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य कितना है? 13। इस पर छूट कितने की दे रहा है? 10% की। तो 13 का 10% कितना होता है? 10% बराबर कितना होता है दोस्तों? 10% बराबर होता है 1/10। तो कितने की छूट दे रहा है? 10 पे 1 की, तो कितना? 9। 9/10। 13 नंबर 117 बटे में 10 बराबर, पॉइंट लगा देंगे हम कहाँ? 11.7। कितने की छूट दे दी? उसके बाद कितना बचा? 10% की छूट देने के बाद 11, ये क्या हो गया हमारा? सेलिंग प्राइस। इतने पे बेची, कितने पे? 11.7 पे। ये सेलिंग प्राइस हो गया। इसको साफ कर देते हैं। अब देखो, ये सेलिंग प्राइस है, इस पे छूट दी है, तो उसको लाभ कितना हुआ है? क्रय मूल्य कितना था? 10। कितने का अंतर है यहाँ पे? कितना प्रॉफिट ले रहा है?
1.7 का कितने पे ले रहा है, क्रय मूल्य कितना है 10 इंटू परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, 10 का 17, 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 17, क्या हो गया परसेंट, 17% उसको क्या हुआ लाभ। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद भी एक व्यापारी 12% का लाभ कमाता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट, तो देखो 20% बराबर आप सभी जानते हैं कितना होता है, 1/5 होता है। छूट दे रहा है अंकित मूल्य, ये तो एमपी, एमपी कितना है 5, अंकित मूल्य में छूट देने के बाद, तो सेलिंग प्राइस छूट देने के बाद, छूट कितने की, 1 की, कितने में बेच रहा है 4 में, 4 में बेच रहा है। अब हमें इसका क्या निकालना है, सीपी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस वो पता नहीं। अब 4 में बेचने पर उसको कितना 12% लाभ हो रहा है, तो 12% बराबर कितना होता है, 12% बराबर कितना होता है 3/25, लाभ हो रहा है तो कितना 28/25 हो गया, लाभ हो रहा है इस पे, तो हम क्या 28/25 बराबर कितना है 4, इतना ही है ना, परसेंट नहीं, 28/25 बराबर है 4, तो 1%, 1 यूनिट बराबर निकाल लेंगे ना, कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 4 से इसको काटेंगे 7 बार, 7 बराबर 25 है ना दोस्तों, 7 बराबर 25, तो हमारा क्रय मूल्य आएगा ना ये 100% से, तो सीपी, इसको सीपी ले सकते हैं, सीपी 25/7 होगा, कितना हुआ 7, 7×3 = 21, कितना बच गया 4, 7 पॉइंट लगाया, 7×5 = 35, या ऐसे ही रख लेते हैं इसको, ये हमारा क्या सीपी कितना है 25/7। तो क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ये कितना अधिक है, तो इसको देख लेंगे कितना अधिक है, 5 में से 25/7 को माइनस कर देंगे तो एलसीएम 7 आया, यहाँ पे 1 से 7, 7 × 5 35, माइनस के 7 × 7, 1 से गुणा करिए 25, कितना ज्यादा है 10/7, परसेंट में पूछ रहा है, ज्यादा तो इतना है किससे, 10/7 ज्यादा है किससे, 25/7 से, 25/7 से ये 7 गया इंटू परसेंट पूछ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई, 25 से 4 बार 4 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने परसेंट हो गया 40% ज्यादा है, ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, सेलिंग प्राइस, जिसका अंकित मूल्य 5000 है, यदि उस पर 10% और 20% की दो क्रमिक छूट दी है। तो देखो पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, 10% और 15% की एकल छूट निकाल लेंगे, कितनी है, एकल छूट निकालने के लिए या तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखो डायरेक्ट करते हैं, 5000 है, 5000 पे छूट दे रहा है 10% की, तो कितना बचा 10, गया तो 100 में से 90%, 90/100 इंटू फिर 20 की दे रहा है तो कितना बचेगा 80% बटे में, तो 20 से इसको 4 बार, 20 से इसको 5 बार, और 0 से ये 0, इस 0 से ये, और देखो 5 से ये 5 कट जाएगा तो कितना बचा 9 चौक 36, 3600, 2 0 है ना, ये 2 0, 3600, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है 3600, ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। अब सेकंड मेथड, ठीक, मेथड देखेंगे क्या है, देखो वो कह रहा है कि 10% और 20% तो छूट निकाल लेंगे, 10% और 20% छूट कैसे निकालते हैं, मैंने क्या इन दोनों को जोड़ेंगे, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई इंटू 100 से भाग दे देंगे बस, तो देखो इससे ये, इससे ये, 30 में से 2 गए तो 28, 28% की छूट देता है, तो कितना रह जाता है 5000 का 28% की छूट दे दी तो कितना रह गया 72%, 72% निकाल लेंगे 2 0 से, ये 2 0 मल्टीप्लाई करेंगे 50 का कितने से 72 से, तो 0, 5 का करेंगे 5 दूनी 10, 1 5 7 35, 36, फिर भी 36 आ गए। दोस्तों बहुत तरीके हैं,
अब थर्ड देखते हैं, एक और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, जब 10% की छूट दे रहा है तो 10% कितने के बराबर होती है? देखो, एक सवाल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। 10% किसके बराबर होती है? 1/10 के। और 20% कितने के बराबर होती है? 1/5 की। तो देखो, पहले यहाँ लिखेंगे पहले और बाद में। देखो, पहले कितना है? 10। छूट देने के बाद कितना रह गया? 9, क्योंकि 10 पे 1 की छूट है तो 9 रह गया। ये पहले कितना है? 5 पे छूट दे रहा है तो कितना? 1 की 4 रह जाएगा, 5 पे 4 रह जाएगा। तो देखो, सोल्व करते हैं। 10×5=50। यहाँ कितना हो गया? 9×36। कितने की छूट दे रहा है यहाँ से यहाँ तक? 14 की। 14 की छूट कितने पे दे रहा है? 50 पे। इंटू 100। 50 से इसको 2 बार, 28% हो गया। 28% की छूट दे रहा है कितने पे? 5,000 पे। फिर वही 5,000 का 28% दे रहा है तो कितना कितना ले रहा है वो? 72% बटे में 100। 0 से 0, 2 कट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 6। मैंने इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 मेथड बता दिए, 1, 2, सेकंड और फर्स्ट। ऐसे ही दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर हम आपको वो बताते हैं जो बेस्ट होता है, जो कम टाइम लेता है। सबसे मेन है आपका टाइम बचाना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है कि 3 खरीदें 1 मुफ्त पाएं, इस ऑफर में प्रभावी छूट प्रतिशत बताइए। जब देखो, 3 खरीद रहा है, 1 मुफ्त पा रहा है, तो वो दे कितना रहा है? 4 दे रहा है ना उसके पास। आप बताइए, आप हो मालिक, आप किसी को 3 खरीदेगा वो तो 1 फ्री दे दोगे, तो आपके पास आप छूट कितने पे दे रहे हो? 4 पे दे रहे हो ना। टोटल भाई 3 खरीद रहा है, बाई कर रहा है, और 1 फ्री है। तो इसका मतलब उसने कितने पे दे रहा है? वो तो 4 पे दे रहा है। 3 और 1 4 पे छूट दे रहा है। कितने की? 1 की। परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से इसको काटेंगे, 25% की छूट दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खुदरा क्या एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% छूट मिलने के बाद एक वस्तु को 900 रुपये में खरीदता है। वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। तो देखो, 10% बराबर कितना होता है? 1/10। छूट मिलने के बाद तो 10 में कितने की छूट मिल रही है? 1 की। कितने में खरीद रहा है वो? 9 में। 9 में खरीद रहा है ना। 9 बराबर दे रखा है 900, तो 10 है इसका अंकित मूल्य। तो 9 बराबर 900, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 900/9। 900 में 9 बराबर 100। जब 1 यूनिट बराबर 100, तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 10 बराबर कितना हो जाएगा? 10 से 10 भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट है। उसका अंकित मूल्य कितना होगा? 1000 होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन। एक ग्राहक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा छूट ऑफर बेहतर है? आपको पूछ रहा है, दो उसने ऑफर दिए हैं, एक तो 20% और 20% की दो छूट, और एक दी है 36 की। तो वो पूछ रहा है दोनों में से कौन सा बेटर है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है, और हमेशा रेलवे में बहुत पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ, जब दो छूट दी हो तो क्या करते हैं? हम दोनों छूटों को जोड़ लेते हैं, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई में 100 से भाग दे देते हैं। तो देखो, 100 से भाग दिया, 0 0, कितना? 2 दूनी 4, और 20 और 20 40। 40 माइनस के 4 बराबर कितना हो गया? 36% की छूट दे रहा है। और दूसरा भी कितना है? 36%। पहले में भी 36% दे रहा है, दूसरे में 36%। आप बताइए कौन सा बेटर है? अब मैं बोलूं कि 100 ज्यादा है कि 100, ये तो वही बात होगी। या तो मैं कहूँ, कोई भी चीज आप बताइए, दो चीज बराबर है, आम है, कौन सा बेटर है? दोनों एक जैसे हैं, सेम में। तो 36 36 है, मतलब दोनों ही बराबर हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शर्ट का अंकित मूल्य दे रखा है 1500। एक दुकानदार इस पर छूट देता है और इसे 1275 में बेच देता है, तो दी गई छूट दर बताइए। देखो, मार्केट प्राइस कितना है उसका? मार्केट प्राइस है 1500। बेच कितने में रहा है? एसपी कितने में दे रहा है उसको? 1275। तो छूट कितने की दे रहा है? यहाँ से यहाँ कितने की छूट दे रहा है? 1500 में से
1275 माइनस कर देंगे तो देखो 0 में से 5 गए तो 5, यहाँ रहेगी 9, 9 में से 7 गए तो 2, यहाँ रहेगी 4, 4 में से 2 गए तो 2 और 1 में से कितने की 225 की छूट दे रहा है। कितने पे दे रहा है? मार्केट प्राइस पे दे रहा है ना 1500 पे। परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट जाएंगे, 15 का भाग दे देंगे, 15 एकन 15, कितने बच गए 7, 15 75, है ना। कितने परसेंट की छूट दे रहा है? 15% की छूट दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार यूपीएसआई में और यूपी पुलिस में तो बहुत पूछे जाते हैं। कोई भी पुलिस हो उसमें पूछे, दिल्ली पुलिस में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, अंकित मूल्य 10% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 1170 में बेचकर एक दुकानदार 30% का लाभ लेता है। कितना? 1170 में बेचकर 30% का लाभ कमाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखो 30% का लाभ कमा रहा है तो 30% बराबर कितना होता है? हम क्या करेंगे, 3/10 होता है। 30%, ये क्या क्रय मूल्य है? बेचकर लाभ कमा रहा है, ये क्या विक्रय मूल्य है? तो 13 यूनिट बराबर कितना है? 1170। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1170/13। 13 से इसमें भाग देंगे, 13 निम्मा 170, कितना हो गया 90। 1 बराबर 90, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? सीपी कितना हमारा 10 यूनिट है, 10 यूनिट इंटू 90 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 900। 90 10 यूनिट बराबर 900, सीपी हमारा हो गया 900। कितना हो गया? 900। बस क्रय मूल्य पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 20%, 15% और 3% की तीन क्रमिक छूटों के समतुल्य एक छूट बतानी है। देखो दोस्तों, 2 के लिए तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था, पर 3 के लिए भी एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। देखो, तो हम क्या करते हैं, 20% की जब कोई छूट देता है तो कितना बचा होगा? 80% बचा होगा। जब 80% बचा है 20% की देने के बाद, तो 15% जब छूट देगा तो कितना बचेगा? 85% बचेगा। और जब 5% की देगा तो कितना बचेगा? 95% बचेगा, बटे में 100 इसके लिए और 100 इन दोनों के लिए जो भाग देते हैं। तो देखो 20 से इसको 4 बार, 20 से इसको 5 बार, 5 से इसको 17 बार, ठीक है। अब देखो, और 5 से इसको काट सकते हैं हम, 5 से इसको 19 बार और 5 से इसको 20 बार, और 4 से इसको 5 बार, 20 को 4 से 5 बार, तो 17 इंटू 19, 19 सत्ते कितने होते हैं? 153। कि 3 15 ऊपर चला गया, 19 और 15 कितने हो गए? 19 और 15 हो गए 34, और 5 से भाग दे रहा है तो कितना? 5 छिंगे 30, कितने बजे? 4, 5 अट्ठे 40 पॉइंट, 5 छिंगे 30, 68.60 बच गया। तो छूट कितने की दी है? तो 100 में से इसको माइनस कर देंगे, कितना? 68.60 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 0, 4 पॉइंट, यहाँ रह गया 9, 9 में से 8 गए तो 1, यहाँ कितना रह गया? 9, 9 में से 6 गए तो कितना हो गया? 3, 31.40। नहीं, कहीं तो हमने गलत किया है दोस्तों। एक छूट कितने के बराबर हो रही है? तो देखो 68 पॉइंट कितना हो रहा है, होना तो इतना ही चाहिए। मुझे लग रहा है ऑप्शन में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, या तो ऑप्शन गलत है या हमने कुछ गलत किया है। तो एक बार ट्राई जरूर करेंगे दोस्तों, इसको ट्राई तो करना ही पड़ेगा। तो देखो एक बार इसको ट्राई करते हैं, क्या कह रहा है। जब 20% की छूट दी है उसने, कितनी? 20% की, तो कितना बचा? 80, और 15% की दी तो कितना बचा? 85, 5% की दी तो कितना बचा? 95/100 इंटू 100। तो देखो
क्या करेंगे हम, इसको काटेंगे, 20 से काटा इसको 4 बार, इसको काटा 5 बार, 5 से इसको 17 पूरे 85 होते हैं। अब 4 से इसको काटा, 4 से इसको 25 बार, 5 से 5 बार 19 बार। इसका मल्टीप्लाई देखना सही है क्या, हमने गलत किया है कहीं। तो देखो क्या करेंगे, 17 इंटू अगर हम 19 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 17 इंटू 19 करने से क्या आएगा, 323 आएगा दोस्तों, 323। तो भाग दे देंगे, कितनी बच जाएगा, देखो देखो, 5 इंगे 30, 2 बच गए, 20, 23 हो गया, 5 चौक 20 पॉइंट कितना बचा, 3 बच गया, 5 इंगे 30, ठीक है, 64.60 हो गया। इसको माइनस करेंगे 100 में से कितना, 64.60, तो कितना बचेगा, 100 में से इसको माइनस करेंगे तो 60, यहाँ रहेगी 9, 9 में से 4 गई तो 5 बच गया, 6 9 रह गए, 9 में से 6 गई तो 3, 35.4। ऑप्शन नंबर देखो बी राइट है, बस इसमें ये मिस प्रिंट है, ठीक है दोस्तों, ये रहेगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो कह रहा है कि एक दुकानदार प्रत्येक 4 वस्तुओं की खरीद पर 1% की छूट देता है, यदि वह 5% की अतिरिक्त नगद छूट भी प्रदान करता है तो दी गई कुल प्रभावी छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन कराया था, 4 पर जब 4 बाई करेगा कोई तो 1 फ्री देगा, वो क्या देगा, 1 फ्री। तो कितने पे छूट दे रहा है, 5 पे, कितने की, 1 की छूट 5 पे, कितने परसेंट हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से 20, 20% की छूट दे रहा है, 5% की और मिल रही है। तो मैंने आपको क्या बताया है, जब भी 2 छूट हो जाए, 5% की और है ना एक छूट जो अतिरिक्त मिल रही थी, जब 2 छूटों को हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, माइनस में दोनों का मल्टीप्लाई करके 100 से भाग दे देते हैं। तो देखो 20 से 100 को 5 बार, 5 से 5 एक बार, तो 20 5 25 में से 1 गया, तो कितने परसेंट की छूट दे रहा है वो, 24%। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।